पर कुछ ही क्षणों में ज्ञानांजलि महोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। फिरोजाबाद से आए हुए सभी भाई बहनों को, श्रद्धालु भक्तों को बता रही हूं कि परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी देश की वह पावन महान साध्वी हैं जिन्होंने 20वीं सदी में प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी बनकर और आरिका के पद को धारण किया। उससे पहले इतिहासों में तो ब्राह्मी, सुंदरी, चंदनबाला, अनंतमती आदि बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं के नाम आते थे, लेकिन 200-400 साल में कोई उदाहरण नहीं मिलता था कि बाल योगिनी आरिकाएं हमारे समाज में आए। सन 1934 में ज्ञानमती माता जी का जन्म, आप ध्यान से सुनना, मैं इसके बाद में प्रश्न भी पूछूंगी और सही उत्तर देने वालों को पुरस्कार भी मिलेगा। तो सन 1934 में शरद पूर्णिमा के दिन यानी 22 अक्टूबर 1934 को अयोध्या से ही लगभग 70 किलोमीटर दूर टिकैत नगर नाम के नगर में, गांव में श्री छोटेलाल जी की धर्मपत्नी मोहिनी जी के गर्भ से रात्रि के 9:15 बजे उनके दाम्पत्य जीवन की पहले पुष्प के रूप में मां मोहिनी ने प्रथम कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया मैना। और यही मैना ठीक 18 साल की उम्र को बिता करके पुनः शरद पूर्णिमा के ही दिन सन 1952 में घर से निकलकर और त्याग मार्ग की ओर अग्रसर होती हैं। आज हमारे बीच में पूज्य ज्ञानमती माता जी एक कम 90 साल की उम्र में यानी 89th चल रहा है और अभी आने वाली शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को ये 90वें साल में लग जाएंगी और इनको 72 साल त्याग संयम के हो रहे हैं। इसलिए 72वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। जब लोग पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की, अब पूज्य माता जी हमारे बीच में पधार गई हैं और सिंहासन पर विराजमान हो रही हैं। आप सबके लिए ये परम सौभाग्य है कि आज देश की सबसे प्राचीन दीक्षित साध्वी का आप दर्शन कर रहे हैं। जब अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की पूज्य ज्ञानमती माता जी की, तो किनके दर्शन करें? सबसे प्राचीन साध्वी के, क्योंकि आज 1600 से 1700 दिगंबर जैन साधु साध्वी हैं, उनमें सबसे प्राचीन ज्ञानमती माता जी हैं। सबसे ज़्यादा चातुर्मास करने वाली ज्ञानमती माता जी हैं। और देखो यहाँ पर 2 ध्वजाएं, मंच के पास में 2 ध्वजाएं लगी हुई हैं अष्टधातु की, और इनमें एक ध्वजा में आज 26वें चातुर्मास का नाम लिखा है और एक ध्वजा में 71वां चातुर्मास जो आज अयोध्या में हो रहा है वह ध्वजा है। तो इनका 26वां चातुर्मास हस्तिनापुर में हुआ था और 71वां चातुर्मास अयोध्या में हो रहा है। तो आज
ज्ञानांजलि महोत्सव का 27वां दिन है। इन्होंने सन 52 में बाराबंकी से अपने त्याग की परंपरा को चालू किया था, इसलिए सन 1952 से लेकर के 17 अगस्त से जो कार्यक्रम शुरू हुआ उसका आज 27वां दिन है। आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की सुहाग नगरी फिरोजाबाद से आप सभी भक्तगण आए हुए हैं और हमारे संघ की शिष्या आरिका दिव्यमती जी, पुराणमती माता जी फिरोजाबाद में चातुर्मास कर रही हैं, तो उनकी प्रेरणा से ही आप सब ने आज तीर्थ के दर्शन और गुरु माता के दर्शन का भाव बनाया है। पारस चैनल का प्रसारण प्रारंभ हो चुका है और भगवान ऋषभ देव जूम चैनल से हमारी दिव्यमती जी भी जुड़ी हुई हैं फिरोजाबाद से। तो आज के इस 27वें दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन करके मैं चाहती हूँ जीवन जी नाम बोले। आज ये श्री ललितेश जी, श्री राजेश जी और श्री शंभो जी आकर के आज का दीप प्रज्वलन यहाँ पर करें। आ जाइए जल्दी, श्री ललितेश जी, राजेश जी और शंभो जी। यह ऐसा दीपक है जो ज्ञान का दीपक है, जो अखंड ज्योति के रूप में सतत जलता है और आज आपको सौभाग्य मिल रहा है 27वें दिन के दीप प्रज्वलन का। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति सात ज्ञानांजलि महोत्सवे मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वत्र मंगलम कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। आप सबके मांगलिक जीवन की मंगल कामना करते हुए और इस मंगल दीप के प्रज्वलन के लिए सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। निमित्त स्वरूप यहाँ 3 सदस्य आए हैं, लेकिन संपूर्ण फिरोजाबाद जैन समाज से आए हुए भक्तों की ओर से ये दीप प्रज्वलित किया गया है। तो भव्यात्माओं, कार्यक्रम को हम आगे ले चलते हैं। हमने जब यह कार्यक्रम शुरू किया तो सहस्र नाम मंत्र के 100 मंत्रों से रोज लोगों की आराधना कराते थे। अब हम जब वो पूरा हो गया तो 30 चौबीसी भगवान जो हैं उनकी एक 24 को लेते हैं। आज उस क्रम में हम 18 और 19 नंबर की 24 में आएंगे। तो अभी यहाँ पर पहले एक भक्ति नृत्य, कौन कौन है नाम बोलिए। भक्ति नृत्य में कुमारी साक्षी जैन एवं तनिषा जैन आ गई हैं कि नहीं? अभी नहीं आई हैं। तब तक हम मंत्र की आराधना कराते हैं और आप सब हाथ जोड़ करके उन भगवंतों को नमन करते हुए और स्वाहा बोलिएगा। पूरा देश जुड़ा हुआ है, लाखों लाख लोग पारस चैनल के माध्यम से और ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से लोग जुड़ते हैं। फिरोजाबाद से हमारी दोनों माता जी और उनकी संगत ब्रह्मचारिणी दीदी लोग भी जुड़ी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम ह्रीम पश्चिम धात की खंड द्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्रस्थ भाविकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री रविंद्रनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सौकुमारनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री पृथ्वीवाननाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री कुलरत्ननाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सोमनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री वरुणनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री अभिनंदननाथ तीर्थंकराय नमः।
ओम ह्रीं श्री सर्वनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री सुदृष्टिनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री शिष्टनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री सुधन्यनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री सोमचंद्रनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री क्षेत्राधीशनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री सदंतिकनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री जयंत देव तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री तमोरिपुनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री निर्मित देव तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री कृतपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री बोधिलाभनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री बहुनंदनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री सुदृष्टिनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री कुंकुमनाभ तीर्थनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री बक्षेशनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा चलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। 1/24 और बोली जा रही है। ओम ह्रीं श्री दमनेन्द्रनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री मूर्ति स्वामीनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री विराग स्वामी तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री प्रलंबनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री पृथ्वीपतिनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री चारित्र निधिनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री अपराजितनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री सुबोधकनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री बुद्धिशनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री वैतालिकनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री त्रिमुष्टिनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री मुनिबोधनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री तीर्थ स्वामीनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्मधीशनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धरणेशनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री प्रभव देव तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री अनादि देव तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री अनादि प्रभुनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री शरण्य तीर्थनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री निरुपम देव तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री कौमारिकनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री विहार गृहनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धरणीश्वरनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री विकास देव तीर्थंकराय नमः। स्वाहा बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की। जय। ये 24 तीर्थंकर भगवंतों के आपने नामोच्चार करके उन्हें नमन किया। इन सभी भगवंतों की प्रतिमा यहाँ पर रत्नों की प्रतिमा के रूप में त्रिकाल चौबीसी मंदिर में विराजमान है और उनका जिन मंदिर यहाँ बन रहा है उस सुंदर से मंदिर में 6 महीने के बाद ही वो प्रतिमाएं विराजमान होने वाली हैं। आज आप सब सौभाग्यशाली हैं कि उन प्रतिमाओं के दर्शन और उसकी प्रेरणा देने वाली पूज्य ज्ञानमती माता के भी दर्शन कर रहे हैं। तो अब नृत्य के लिए प्रस्तुत हैं कुमारी साक्षी जैन एवं तनिषा जैन, फिरोजाबाद से आई हैं। ये सुंदर सा भक्ति नृत्य प्रस्तुत करके और आज के कार्यक्रम में फिरोजाबाद समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की भक्ति में ये दोनों बालिकाएं प्रस्तुत हैं। जब लो पूज्य ज्ञानमती माता जी की जय। चलिए इनका गीत चला दें। नाम गुरु माँ ज्ञानमती का जो भी दिल से गाएगा अपना बेड़ा भव जल से वो निश्चित पार लगाएगा। इस युग की जीवंत शारदे के गुण जो भी गाएगा माँ ज्ञानमती से ज्ञान बुद्धि का शुभ वरदान वो पाएगा।
की जय बोलो। मेरी माता भोली भाली है, भक्तों के लिए कल्याणी है, तो सब भक्तों मिलकर जय बोलो, माँ ज्ञानमती की जय बोलो। माँ मंगल करने वाली है, सब दुख को हरने वाली है, माँ मंगल करने है, सब दुख को हरने वाली है। ये दिव्य शक्ति है, ये दिव्य शक्ति है, जय बोलो माँ ज्ञानमती की जय बोलो। वत्सलता सब पे लुटाती है, भक्तों की बिगड़ी बनाती है, वत्सलता सब पे लुटाती है, भक्तों की बिगड़ी बनाती है। वात्सल्य महिमा, ये वात्सल्य महिमा, जय बोलो माँ ज्ञानमती की जय बोलो। श्रद्धा से जो शीश झुकाता है, भवसागर से तर जाता है, भवसागर से। श्रद्धा से जो शीश झुकाता है, भवसागर से तर जाता है। सच्चे तप की सब जय बोलो, माँ ज्ञानमती की जय बोलो। जब लोग पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की सुंदर भक्ति प्रस्तुत की आप सबकी ओर से कुमारी साक्षी और तनिषा जैन ने। तो अब हम आगे चलते हैं। आज ज्ञानमती माता के 26वें चातुर्मास में शाश्वत तीर्थ हस्तिनापुर की ओर, जहां प्राचीन मंदिर से हमारी कुछ महिलाएं भी वहां पर स्थित हैं, उपस्थित हैं, शिल्पी जैन आदि। तो उसके लिए अर्घ चढ़ाएंगे। अर्घ चढ़ाने के लिए जीवन प्रकाश जी नाम ले लेंगे तीर्थ क्षेत्र के लिए और पूज्य ज्ञानमती माता जी के लिए। श्री तीर्थ हस्तिनापुर का कण कण पावन माना जाता है। श्री रोहित जी जैन हमारे बीच में गोरखपुर से आज पधारे हैं, कृपया आ जाएं। सबसे पहले उनके परिवार के साथ वो एक अर्घ समर्पण कर दें और उसके बाद में राजीव जी जैन रागी, अपूर्व जैन, महेंद्र जैन गुल्ली, अजय जी जैन, अमित जी जैन, हेमेंद्र जी जैन और मयंक जी जैन क्रम से अभी अर्घ चढ़ाएंगे। पहले रोहित जी आ जाएं। श्री तीर्थ हस्तिनापुर का कण कण पावन माना जाता है, जो रोता यहाँ पे आता है वो हंसता वापस जाता है। उस तीर्थ पे सन 1978 में 26वां चौमासा अस्वस्थ हुई कुछ, अतः ज्ञानमती माता का संग वहीं रुका। इस चातुर्मास में बड़े बड़े विद्वानों का एक शिविर हुआ। प्रवचन निर्देशिका का अध्ययन सबने माता के मुख से किया। पूरे भारत से श्रेष्ठी आए शरद पूर्णिमा उत्सव में माता जी के मंगलमय जीवन का जन्मोत्सव था सच में। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। ओम ह्रीं षड्विंशतितम चातुर्मास स्थल हस्तिनापुर तीर्थस्य जिन मंदिरेषु विराजमान समस्त जिन प्रतिमाभ्याः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। वहाँ के मंदिरों के दर्शन भी करा रही हैं। वहाँ के भक्तगण, महिलाएं, वहाँ रहने वाले श्रद्धालु भक्तगण दर्शन भी करा रहे हैं उस तीर्थ का। आप लोग भी रोजाना एक एक स्थान का जो दर्शन होता है ऐसे। हाँ, राजीव जी रागी, अपूर्व जैन, महेंद्र जी गुल्ली, अजय जी जैन, अमित जी जैन, हेमेंद्र जी जैन और मयंक जी जैन, ये क्रम से आप और भी 2 अर्घ रहेंगे, सब लोग 2-2 लोग चढ़ाते जाइए।
पूज्य माता के श्री चरणों में। इच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति अमृत निर्झरणी चारित्र चंद्रिका युग प्रवर्तिका 500 से अधिक ग्रंथों की लेखिका डबल डिलिट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जो वर्तमान में अयोध्या तीर्थ पर अपना 71वां चातुर्मास संपन्न कर रही हैं, ऐसी गणनी ज्ञानमती माता ही साक्षात विराजमान तिनके चरणारविंद में जलफलादि महाअर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामि बोलिए माता। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सभी लोग अपने स्थान से वंदामी कर दें। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। मंदिर के वहाँ के दर्शन भी करा दो। हसनापुर के मंदिरों के भी दर्शन हो रहे हैं। और अब हम सबसे पहले चाहेंगे, क्योंकि देश भर में लोग बैठे इंतजार करते हैं, तो परम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन आप सबके लिए प्राप्त हो और देश में बैठे तमाम लाखों लाख भक्तगण भी इनकी वाणी का रसास्वादन करना चाहते हैं। पहले पूज्य माता का मंगल उद्बोधन प्रवचन, उसके बाद आगे के कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सब लोग बोलिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। सभी भव्यात्माओं, आप लोग सब इस मंत्र का प्रतिदिन जाप जरूर एक माला करें। ओम ह्रीं ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। श्री ऋषभदेवाय नमः। इस मंत्र से सारे विश्व में शांति होगी, अपने घर में शांति होगी, अपने मन में शांति होगी और सर्वत्र शांति होगी। समझे? ये मंत्र एक अमोघ शक्ति है, अमोघ शक्ति। इस मंत्र को हमेशा जपते रहें। भव्यात्माओं, अब हम हस्तिनापुर में विराजमान सभी प्राचीन मंदिर में विराजमान सभी जिन प्रतिमाओं को नमन करते हुए, उनको वंदन करते हुए, और वहाँ पर जो आगे उस समय बैठकर रूपरेखा बनी थी, मंदिर के पीछे जो बहुत सी जगह है जहाँ जल मंदिर बना हुआ है और भगवान महावीर विराजमान है, जो कि ईस्वी सन 1979 में जिनका पंचकराणक हुआ था, ऐसे भगवान जो विराजमान हैं उनके चरण सानिध्य में उनको भी नमन करते हुए, और जो आगे विराजमान हुए सन 78 के बाद नंदीश्वर की रचना, पंचमेरु की रचना, समोसरण मंदिर, भगवान शांतिनाथ विराजमान हुए, सबके चरणों में नमन करते हुए, और वहाँ पर बैठे हुए सभी भक्तगण और हमारी महिलाएं, उन सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जिन्होंने दर्शन कराए और जो बराबर भक्ति में तन्मय है, उन सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद के साथ साथ आज मैं आपको ले चलूँ यही ईस्वी सन 1978। ईस्वी सन 1978 में जम्बू द्वीप स्थल पर सुमेरु पर्वत का निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा था, और ईस्वी सन 1975 में वहाँ जो आज कमल मंदिर है और उसमें भगवान महावीर विराजमान है, वो विराजमान हो चुके थे। मंदिर कमल मंदिर नहीं बना था, कमल मंदिर बाद में धीरे धीरे बना है। पहले 12 बाई 12 के कमरे में, छोटे से परिसर में, जो कि एक रात में इन लोगों ने निर्माण किया था, उसमें भगवान महावीर विराजमान थे और बाहर में चबूतरा बना हुआ था। कई कार्यक्रम सब वहीं करते रहते थे। तो भव्यात्माओं, ये वहाँ पर उसके पूर्व भिंडर में कार्यक्रम कुछ थे। दिगंबर जैन सिद्धांत समिति सभा और शास्त्री प्रसाद आदि के तत्वावधान में कार्यक्रम हो रहे थे।
वहाँ उन सभी लोगों ने निर्णय लिया कि इस समय सोनगढ़ में कांजी पंथ का प्रचार विशेष रूप से हो रहा है, एकांतवाद का, निश्चय एकांत का समय सार का दुरुपयोग हो रहा है और शास्त्र को शस्त्र बनाया जा रहा है और साधुओं की, दिगंबर जैन साधुओं की निंदा हो रही है और दिगंबर जैन साधुओं को नमस्कार नहीं करने से नया पंथ बन गया है। इस पर बहुत ज़्यादा समाज में उस समय एकदम आक्रोश फैला हुआ था और चर्चाएं चल रही थी। जगह जगह लोग, यहाँ तक कि कोर्ट केस होने के तक की प्रसंग आ गए थे और हुए भी हैं एक दो जगह। ऐसी स्थिति में लोगों ने निर्णय लिया कि हम सब विद्वानों को आज के इस परिप्रेक्ष्य में जो प्रवचन करना है और सब हो रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा निर्णय लेना चाहिए। सब लोगों ने निर्णय लिया कि जो गणि ज्ञानवती माता जी हस्तिनापुर में है, उनके सानिध्य में एक विद्वानों की संगोष्ठी रखी जाए, विद्वानों का कार्यक्रम रखा जाए। एक स्वर से पारित हुआ। हमारे पास में सिद्धांत षोडशी सभा के कार्यकर्ता, उसका उस समय के महामंत्री थे गणेशी लाल जी रानीवाला, वो अध्यक्ष थे, और त्रिलोकचंद जी कोठारी कोटा वो महामंत्री थे। इन लोगों सब मिलकर आकर के निर्णय लिया और हमारी कमेटी के लोग जो दिल्ली के थे, डॉक्टर कैलाश चंद जी राजाटाई, लाला श्यामलाल जी ठेकेदार आदि सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया और निर्णय हो गया शिविर होना। अब क्या हुआ कि वहाँ पर शिविर हुआ और लगभग सारे भारत के मूर्धन्य जितने भी चोटी के विद्वान थे उस समय, शास्त्री दिग्गज जो शास्त्री परीक्षा, न्यायतीर्थ परीक्षा आदि उत्तम परीक्षाओं में निष्णात थे और जैन धर्म के उच्च कोटि के विद्वान थे। आजकल क्या है, आजकल ऐसे विद्वान एक भी हमें नहीं दिख रहे हैं। आजकल क्या है, आजकल जो है अधिकतम प्रोफेसर हैं और जैन धर्म के मूल तत्वों से प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे उस समय नरेंद्र प्रकाश जी जो आपके फिरोजाबाद के ही थे और उधर के कुरावली के सुशील जैन और मैनपुरी आदि के हमारे शिवचरण जैन आदि सब बड़े, और भरत जी काला आदि सब मुंबई के, ऐसे सब प्रतिष्ठित, और मोतीलाल जी कोठारी फलटन जो सबसे अधिक प्रतिष्ठित थे विद्वानों में, श्रेष्ठ शिरोमणि मक्खन लाल जी शास्त्री मोरैना और जगन मोहन लाल जी शास्त्री, पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री आदि जो दिग्गज विद्वान थे, सभी लोगों ने निर्णय लेने के बाद वो शिविर का कार्यक्रम वहाँ रखा गया अक्टूबर में, ये आश्विन के महीने में, और वहाँ पर लगभग 10 दिन तक ये शिविर चला है। उसके पूर्व हमें आपके सामने जो रविंद्र कीर्ति बैठे हैं, इन्होंने, रविंद्र कुमार थे, इन्होंने कहा माता जी आप जो प्रशिक्षण देंगी उसके बारे में एक कोई छोटी पुस्तक तैयार कर दो जो उसके माध्यम से ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने 8-10 दिन में ही लगभग 65 ग्रंथों का अन्वेषण करके सरखंडागम, धवला, पुस्तक 8 आदि लेकर के और अनेकों ग्रंथों का आधार लेकर के, राजवार्तिक आदि बड़े बड़े उच्च कोटि के 60-67 ग्रंथों का आधार लेकर के और एक छोटी सी पुस्तक तैयार की, 500-600 पेज की है, प्रवचन निर्देश का। वो आपको देना जरूर चाहिए, अगर उपलब्ध हुई तो आप उपलब्ध कराना इन लोगों को। 2-4 तो दे ही देना, मंदिर में रखेंगे, वहाँ ले जाकर फिरोजाबाद के मंदिर में रख लेंगे। तो उस पर जो है, उस पुस्तक को मैंने तैयार किया और उसका नाम रखा प्रवचन निर्देश का, और उसमें मैंने 25 नियम बनाए विद्वानों के लिए, जिसमें एक नियम ये भी था कि सभा में कभी भी कांजी स्वामी का नाम लेकर के या कांजी मत का नाम लेकर के कोई खंडन ना करे, कोई चर्चा ना करे। अपनी बात कहो, अपनी लकीर बड़ी खींचो, अपने आप छोटी हो जाएगी, दूसरे की बड़ी लकीर खींचने का प्रयास करो। और अनेकों ऐसे नियम निर्धारित किए कि सभा में कभी पंथवाद की चर्चा नहीं करना चाहिए, 13 पंथ 20 पंथ, ये सब अपनी घरेलू चर्चा है। सभा में आम जनता में, जैसे कि जैनों की सभा हो, जैनेतर सभा हो, पब्लिक की सभा हो, बाजार में सभा हो,
तो ऐसे समय में सप्त व्यसन त्याग, पंच अनुव्रत आदि इन पर शिक्षा देना चाहिए, अहिंसा अनुव्रत आदि पर शिक्षा देना चाहिए। उनके सामने हमें सम्यक और मिथ्यात्व की चर्चा नहीं करनी चाहिए। इन सब बातों पर मैंने अच्छी तरह से नियम बना करके और प्रकाश डाला, और विद्वानों को उस समय मैंने 5-7 नियम भी दिए कि इस नियमों में आपको शिविर में जितने भी विद्वान हमारे बोलेंगे, क्योंकि हम तो 1 घंटे 2 घंटे ही बोलते थे और बाकी सब विद्वानों के टाइम बंधे हुए थे वो सब टाइम, और हमारे बाबूलाल जी जमादार जो बड़ौद के थे वो संचालक थे, मिनट टू मिनट संचालन करते थे। अगर किसी को 5 मिनट दिया है तो 1 सेकंड 5 सेकंड कम होने पर ही वो घंटी लगा देते। इतना अनुशासित कार्यक्रम हुआ है, वो एक अनुशासित कार्यक्रम अभूतपूर्व रहा है। और उस समय जो है हमने उन विद्वानों के सामने जो ये प्रशिक्षण शिविर रखा, उसके बाद में इन लोगों ने सर्टिफिकेट छपाए थे, प्रमाण पत्र, जो लोगों को बांटे जाने लगे। तो सबसे पहले फलटन के थे मोतीलाल जी कोठारी, सबसे प्रौढ़ विद्वान माने जाते थे, बहुत प्रौढ़ विद्वान। और वो विद्वान जो थे मोतीलाल जी कोठारी फलटन, उनको उस समय शिविर का, उस प्रशिक्षण शिविर में कुलपति बनाया गया था, कुलपति बनाया गया था। और उस समय जो है ये प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ तो 10 दिन का बराबर चला, और उसमें सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के निमित्त क्या है, निमित्त और उपादान क्या है, निमित्त के बिना कोई कार्य होता है कि नहीं, बिना निमित्तेन कुतो निवृत्ति, बिना निमित्त के कोई कार्य नहीं हो सकता। अगर आप लोग जो है अयोध्या तीर्थ की वंदना और मेरे प्रति आपका जो है भक्ति भाव और दिव्यमती माता जी की प्रेरणा नहीं होती तो आप आकर आज यहाँ पर अयोध्या में इतने लोग उपस्थित नहीं होते। तो ये भी एक निमित्त है कि नहीं निमित्त? इस निमित्त को झुठलाया नहीं जा सकता है। बात यही है, ये कहो नहीं निमित्त कोई काम नहीं करता, उपादान अपने आप उपस्थित हो जाता है, संभव ही नहीं है। भगवान ऋषभदेव को भी नीलांजना के, अप्सरा के नृत्य का निमित्त बना, वैराग में प्रत्येक 24 तीर्थंकरों के वैराग में निमित्त माने गए हैं। तो बात यही है कि अपने जैन सिद्धांत में निमित्त और उपादान दोनों माने गए हैं। अगर उपादान नहीं है तो निमित्त कोई काम नहीं कर सकता। आज मक्खी मच्छर है, इनके कान नहीं है, आप इनको नमोकार में सुनाओ, कुछ भी सुनाओ, कोई उपयोग नहीं है। और कुत्ता है, मर रहा है, मरनासन है, बैल कुत्ता कोई भी, और उसको नमोकार में सुना दिया, उसका अर्थ भी वो नहीं समझा और मर करके देव हो गया। ऐसे उदाहरण हमारे शास्त्र में पाए जा रहे हैं कि नहीं? तो बताओ आप, यह है महिमा नवोकार की। आज मैं चिंतन कर रही थी, आज यहाँ पर क्या है, 80% 90% लोग जैनेतर भी लोग आते हैं दर्शन करने भगवान का, और सब हाथ जोड़ते हैं, दर्शन करते हैं। तो वो तो कुछ समझते नहीं है। दिगंबर भगवान की मुद्रा और भगवान महावीर, भगवान ऋषभदेव ये कौन है, क्या है, उनका इतिहास नहीं जानते हैं, लेकिन बेमालूम हाथ जोड़ लेते हैं। तो अजान तस्ताम नमतः फलम यत तज्जानत्योन्यम नति देवतेति हरिन मणिम कांच इत्यादि समस्त बुद्ध्या वहितो न लिखता है। ये विशापहार स्तोत्र में कहा गया है कि बिना जाने भी है भगवान, बिना जाने भी आपको जो नमस्कार कर लेते हैं, आपका दर्शन कर लेते हैं, महान पुण्य का संचय कर लेते हैं, महान पुण्य का संचय कर लेते हैं। और अच्छी तरह से जानबूझ करके भी जो अन्य जगह जाकर कहीं भी सिर, कहीं पत्थर की मूर्ति आदि पर कहीं भी पैर सिर ठोक देते हैं तो उनको उतना पुण्य नहीं मिल सकता है। तो बात यही है कि हरिन मणिम, हाथ में, मुट्ठी में या तिजोरी में आपके हीरा है, जवाहरात है, रत्न है करोड़ों का, आपको उसकी कीमत नहीं भी मालूम है, फिर भी उसकी कीमत जो है सो ही रहेगी, और आप करोड़पति हैं नहीं जानते हुए भी। आपकी तिजोरी में अगर हीरा है तो करोड़पति है, न जानते हुए भी। तो बात यही है कि बेमालूम भी अनंत गुणा पुण्य का संचय तीर्थों की वंदना से हो रहा है। अनंत गुणा पुण्य का संचय, अनंत अनंत उपवास का फल आपको प्राप्त हो जाता है।
ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये कोई कल्पना नहीं है, निस्सार नहीं है। तो बात यही है कि उस समय का शिविर इतना सफल और अच्छा रहा, और शिविर के बाद जब प्रमाण पत्र बांटे जा रहे थे तो सबसे पहले कुलपति मोतीलाल जी फटन वाले उठे और बोले सबसे पहले प्रमाण पत्र मैं बड़ी माता जी के ज्ञानवती माता जी के हाथ से देऊंगा, और आकर हमारे पास खड़े हो गए, बोले प्रमाण पत्र सबसे पहले हमें दो, उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र सबसे पहले हमें दो। सभी उत्तीर्ण थे, सबके प्रवचन थोड़े थोड़े होते थे, और उन्हें जो है उस प्रवचन का अंश सुनाने को कहा जाता था। जो हम प्रवचन करके आते थे, प्रवचन में जिसका पढ़ाई जाती थी, ये होता था कि इसके बारे में ही सब चर्चा करेंगे, उसी के बारे में चर्चा होती थी। पंडित मक्खनलाल जी आए, लोगों ने कहा कि सारी दुनिया मान लेगी, सारे विद्वान मान लेंगे, मक्खनलाल जी जो है माता जी के अनुशासन में नहीं बंधेंगे, वो नहीं मानेंगे। मक्खनलाल जी आए, एकदम साष्टांग नमस्कार किया और बोले सबसे पहले माता जी की आज्ञा मैं सिरोधार्य करूंगा। मैंने कहा मेरा इतना ही कहना है कि सभा में किसी का नाम मत लो, न कांजी भाई का नाम लो, न सोनगढ़ का नाम लो, न किसी का नाम लो, अपनी बात कहो, अपना निश्चय नहीं क्या है, व्यवहार नहीं क्या है, निमित्त क्या है, उपादान क्या है। बिना व्यवहार के निश्चय नहीं मिल सकता। व्यवहार चारित्र को तीर्थंकर भगवंतों ने धारण किया, फिर निश्चय में पहुँचे निर्कल ध्यान में, और फिर शुक्ल ध्यान में आरोहण करके केवल ज्ञानी बने हैं। तीर्थंकर भगवंतों को भी दीक्षा लेनी पड़ी, बिना दीक्षा लिए कोई मोक्ष नहीं गए हैं आदि। तो मक्खनलाल जी ने भी इस बात को नियम किया और स्वीकार किया और बड़े गौरव से माना। तो बात यही है कि उस समय दक्षिण के, मैसूर के बड़े बड़े विद्वान और सब तरफ के, कर्नाटक के हर प्रांत के विद्वान आए थे, राजस्थान के, आपके बुंदेलखंड के, हर प्रदेश के, और आपके फिरोजाबाद के। तो बात यही है, फिरोजाबाद के श्याम सुंदर और आपके जो है फिरोजाबाद के कई विद्वान थे, श्याम सुंदर जी थे, प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी थे, और एक विद्वान और थे, वो अनूप सिंह जी एडवोकेट, एक कुंजी लाल जी। तो बात यह है कि हमें इस बात का गौरव, उसके बाद तो अनेकों हमारे स्वामी जी ने कम से कम लगभग 100 पूरे भारत में, बम्बई और दिल्ली आदि लेकर के 100 से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर करा चुके हैं। अभी भी यहाँ प्रशिक्षण शिविर हुआ है 4 दिन पूर्व। तो बात यही है कि ये श्रृंखला प्रथम वहाँ से शुरू हुई है सन 1978 से मेरे सानिध्य में, और उसके पूर्व भी मुंबई में, ये यहाँ मुंबई में इंदौर में और सनावद में मैंने शिक्षण प्रशिक्षण शिविर किए थे। हमारे मिश्रीलाल जी गंगवाल थे, और जो गृह मंत्री बने हैं, और भी अनेकों ऐसे प्रतिष्ठित लोग थे जिन्होंने उसमें भाग लिया था इंदौर में। तो बात यही है, प्राचीन काल से ही मैं आपको एक छोटी सी बात याद आ गई, सुनाऊं। 1955 में, सन 1955 में मेरी उम्र क्या थी, 22-21 वर्ष की, और समझो कुंथलगिरी में आचार्य श्री सांसार महाराज की संलेखना चल रही थी। लाखों लाखों लोग रोज आते थे और जाते थे, और उसमें खूब भीड़ थी और संभालना मुश्किल हो रहा था लोगों को, कार्यकर्ताओं को। मुंबई के और बारामती के सब उधर के लोग, प्रतिष्ठित सोलापुर के सब प्रतिष्ठित लोग, कार्यकर्ता जुड़े हुए थे, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग खड़े रहते थे, खड़े होकर के प्रतिष्ठा व्यवस्था बना रहे थे। फिर भी जो है क्या हुआ कि कुछ राजनैतिक लोग भी आए, सरसेठ भागचंद जी सोनी आए, उनको अंदर में ले जाकर दर्शन करा दिया गया। अब नीचे बहुत बमचक उठ गई, इतनी भयंकर बमचक उठी कि पक्षपात क्यों, पक्षपात क्यों, हमें दर्शन नहीं कराया जा रहा है, हमें दूर से कराया जाता है। भाई आचार्य श्री को ऊपर बिठा देते थे ऊंचे, और सब लोग जो है 1 लाख लोग नीचे पैड़ी से लेकर के नीचे तक का बैठते थे, उनको दूर से दर्शन कराया जा रहा था। तब इतना साधन भी नहीं था, टीवी और चैनल आदि का। तो एकदम हल्ला गुल्ला मच गया। ऐसी स्थिति में विद्वानों ने रात में निर्णय लिया कि नीचे जो सभा मंडप बना हुआ है
उसमें जो है एक छिल्लिका वीरमती है, उससे मेरा नाम वीरमती था, छिल्लिका थी मैं। और छिल्लिका मेरा तीसरा चतुर्मास था मसवड़ में। मैं आचार्य सांसाज के दर्शन के लिए हम लोगों ने खुला रखा था छिल्लिकाओं ने। ऐसी वहाँ पर 15-20 छिल्लिकाएँ थी, हम सब, आरिका कोई नहीं थी। तो ये कहा कि इस छिल्लिका का यहाँ प्रवचन रख दो और ये जो है यहाँ कुछ संभालेंगी सभा को। अब लोगों ने वहाँ प्रवचन रखा और उस समय देखिए क्या मुझे कहाँ से बुद्धि आई। और स्वाध्याय पूर्व का मैंने कहा देखो, एकदम सभा को संबोधित करते हुए मैंने कहा देखो सुनो, तीर्थंकर भगवंतों के सभा में भी पक्षपात रहता है। सुनो, मैं आपको सुनाती हूँ। तीर्थंकर भगवंतों की समोसरण में भगवान की दिव्य ध्वनि 4 बार खिरती है, 6-6 घड़ी, यानी 2.5 घंटे लगभग 4 बार खिरती है। पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और अर्धरात्रि। वहाँ रात्रि दिन का भेद नहीं है, वहाँ दिन रात का भेद नहीं, दिन ही दिन रहता है। दिव्य प्रकाश, भगवान के भावमंडल का प्रकाश कोसों तक फैलता है। और अगर मुख्य श्रोता आ जाए या इंद्र आ जाए या गौतम स्वामी, इनके जो गणधर हैं, वो प्रश्न कर दे, असमय में भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिर जाती। भगवान वीतरागी है, न राग है, न द्वेष है, न मोह है, 18 दोषों से रहित है। 18 दोषों से रहित है, राग द्वेष मोह नहीं है, इच्छा नहीं है, केवल ज्ञानी है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय कर्म का नाश कर चुके हैं। ऐसे वीतरागी भगवान की भी दिव्य ध्वनि असमय में इंद्र के प्रश्न से या मुख्य श्रोता के प्रश्न से या गणधर के प्रश्न से असमय में भी खिर जाती है। भगवान ऋषभदेव के मुख्य श्रोता कौन थे, कोई बताएंगे? कोई बताएंगे भगवान के ऋषभदेव के मुख्य श्रोता कौन थे? अरे सुहाग, तुम सुना होगा। भगवान के ऋषभदेव के मुख्य श्रोता कौन थे? मुख्य श्रोता कौन थे? भरत चक्रवर्ती मुख्य श्रोता थे, समझे। और गणधर कौन थे मुख्य? उनके तृतीय पुत्र ऋषभसेन गणधर थे, प्रथम गणधर। 84 गणधर थे, उसे प्रथम गणधर ऋषभसेन। और मुख्य श्रोता थे भरत चक्रवर्ती। गणधर के और इंद्र के और मुख्य श्रोता के प्रश्न से असमय में भी दिव्य ध्वनि खिर जाती है। भगवान महावीर के मुख्य श्रोता कौन थे? राजा श्रेणी, ध्यान रखो। और गणधर कौन थे? गौतम स्वामी। तो सभा में एकदम शांति हो गई और लोगों ने गौरव के साथ ये अनुभव किया कि सही बात। हमने कहा ऐसे ही जो है, जब वीतरागी भगवंतों के यहाँ भी पक्षपात हो जाता है, तो आप बताओ कि यहाँ भी जो है कुछ व्यवस्थाएं तो बनाई ही जाएंगी। आम जनता को ऐसा छोड़ दिया जाए और आचार्य महाराज की संलेखना बिगाड़नी है क्या? उनकी संलेखना के समय बहुत व्यवस्था बनानी पड़ती है आदि। तो कहने का मतलब ये रहा कि ऐसे ऐसे समय पर, उस समय सन 78 की बात मुझे याद आ रही है कि जब विद्वानों ने निर्णय लिया कि माता जी के पास, ज्ञानवती के पास शिविर रखा जाए, प्रशिक्षण शिविर विद्वानों का, कोटि के चोटी के विद्वानों का। और उस समय भारत के विद्वान कोई बाकी नहीं थे, हमारे भारत के विद्वान कोई बाकी नहीं थे जो नहीं आए हों, सब आए थे। और तमाम प्रोफेसर आए थे, तमाम पंडित लोग आए थे, तमाम सामान्य लोग भी थे, जनता भी थी। और इतना शिविर शानदार संपन्न हुआ था। तो बात यही है कि कहने का मतलब ये रहा, सभा की सूचकता। तो हमें याद आ रही है कि जब हम महावीर जयंती एक बार हमारी फिरोजाबाद में हुई है। हम कहाँ जा रहे थे? प्रयाग जा रहे थे। कहाँ? कुंडलपुर जा रहे थे। तो कुंडलपुर जा रहे थे, तो आपके फिरोजाबाद में महावीर जयंती हो गई। उसी टाइम पर पहुँच गए और हमारे नरेंद्र प्रकाश जी भी और सब वहाँ प्रवचन हुए थे। तो बात यही है, फिरोजाबाद तो हमारा कई बार जाना आना हुआ है और रास्ते में पड़ जाता था आते जाते। तो बात यही है, फिरोजाबाद के हमारे खेदावी लाल जी ने जो वहाँ गौरव प्राप्त किया था, उस ज़माने में मूर्ति विराजमान करके मंदिर बना करके,
और उसके बाद तो अनेकों मंदिर बने हैं। एक वहाँ चंदा प्रभु का मंदिर भी हमें कुछ याद आता है कि जहाँ हमें उसके पास ही परिसर में ठहराया गया था। तो बात यही है कि वहाँ की एक बालिका हमारे संघ में, देखो ये श्रेया जैन वहाँ की है, अभी है फिरोजाबाद की, ये पद्मावती पुरवाल हैं, ये इनके पिताजी का क्या नाम, इनके पिता का क्या नाम था? धर्मचंद जी, हैं? धर्मचंद जैन, धर्मचंद सुलोचना जैन। धर्मचंद जैन, इनकी माँ सुलोचना। तो बात यही है कि आपके फिरोजाबाद का प्रतिनिधित्व करने वाली एक बालिका हमारे संघ में ब्रह्मचारिणी भी हैं, हमें गौरव है, प्रसन्नता है। तो बात यही है कि आपके फिरोजाबाद का संबंध इस ब्रह्मचारिणी के निमित्त से जुड़ा रहेगा। और आप लोग जो है आज यहाँ आए हैं तो ध्यान रखें, कंधे से कंधा लगा करके हमारे रविंद्र कीर्ति जी का साथ देना है पूरे भारत के तीर्थों के विकास में। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत निर्वाण भूमि समेत शिखर, दोनों की रक्षा के लिए, दोनों की वृद्धि और उन्नति के लिए आप लोगों को हमेशा तन मन धन से खड़े रहना है, समर्पित करना है, अपना जीवन समर्पित करना है। दोनों मुख्य तीर्थों के लिए, सभी तीर्थों के लिए समर्पित होना है। मंदिर के लिए, जैन आयतन के लिए, जैन मुनियों के लिए, चतुर्थ संघ के लिए समर्पित होना है। लेकिन खास करके और एक हमें और याद आ गई कि जो श्री समंतवत स्वामी ने हजारों वर्ष पूर्व श्री समंतवत स्वामी ने जिस चंदा प्रभु की स्तुति करते हुए प्रकट किया था, ऐसी चंदा प्रभु की मूर्ति जो स्फटिक की वहाँ है, मंदिर में विराजमान है, मैंने उनका दर्शन किया हुआ है, कभी कभी याद करती हूँ। तो बात यह है उन चंदा प्रभु के सामने भी जाकर नारियल चढ़ा देना और उसको भक्ति से नमस्ते कर देना। बात यही है, वो चंदा प्रभु भगवान भी बहुत चमत्कारिक है, जो चंदा प्रभु की स्तुति करते ही प्रकट हो गए थे, अपने आप जो प्रकट हुए हैं, ऐसे चंदा प्रभु भगवान आपके यहाँ विराजमान है, सौभाग्य आपका पुण्य है। तो बात यही है कि ऐसे अनेकों संस्मरण को अपने आप में संजोए हुए, और वहाँ हमारी शिष्या दिव्यवती पुराणवती जी जो वर्षा योग कर रही हैं, उनका वर्षा योग निर्विघ्न संपन्न हो और स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, इसी प्रकार से वो धर्म प्रवाह करती रहें। उनके लिए भी मेरी बहुत बहुत मंगल शुभकामना। अमित सागर महाराज भी हैं, अमित सागर महाराज भी हैं फिरोजाबाद में। अमित सागर जी महाराज हैं? अरे वाह, अमित सागर जी महाराज फिरोजाबाद में हैं। तो बात यही है, अमित सागर जी महाराज ने तो फिरोजाबाद को बहुत कुछ दिया है, नसिया में है, नसिया में। तो अमित सागर महाराज को भी हमारा बहुत बहुत नमस्ते कहना। और अमित सागर जी महाराज जो है वो हमारे इस आचार्य धर्मसार जी के शिष्यों में एक शिष्य हैं, प्रौढ़ हैं, और समय समय पर हम और वो चर्चा करते रहते हैं, और चर्चा हमारी उनकी होती रहती है। कभी कभी जो है वो हमें प्रेरणा भी दिया करते हैं कुछ न कुछ करने की। तो बात यही है कि अमित सागर महाराज को भी हमारा नमस्ते कहो, और दोनों शिष्याओं को हमारा प्रतिवंदना और बहुत बहुत मंगल कामना और उनको आशीर्वाद कहो। और इसके साथ पूरी दिगंबर जैन समाज के लिए हमारा बहुत 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 मंगल आशीर्वाद। और वहाँ जितने भी जिन मंदिर हैं, सभी मंदिरों में विराजमान सभी भगवंतों को, सभी भगवंतों को बहुत बहुत नमस्कार, नमोस्तु नमोस्तु।